आप देख रहे हैं लाइव वायर। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से ऐलान करते हैं कि ना खाएंगे और ना खाने देंगे और भारत देश के अंदर भ्रष्टाचार नहीं होगा। लेकिन वो घोषणाएं जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंचते पहुंचते, किसी भी राज्य के अंदर पहुंचते पहुंचते या फिर किसी केंद्र शासित प्रदेश तक पहुंचते पहुंचते वो घोषणाएं दम तोड़ जाती हैं और ग्राउंड ज़ीरो पर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का शिकार हो जाते हैं। कुछ समय पहले की बात करें तो हमने कुछ महीने पहले भी आपको ये खबरें दिखाई थी। जिला राजौरी के अंदर जो बीडीओ ब्लॉक सियोट है वहाँ पर भ्रष्टाचार किस तरह से चरम सीमा पर है। हमने कुछ खबरें दिखाई थी, अधिकारियों तक हम पहुँचे और कुछ लोगों की पेमेंट पेंडिंग थी वो उनको मिल गई। बीडीओ सियोट जो आई हैं, महिला अधिकारी हैं, उन्होंने अच्छा कार्य ज़रूर किया था, लेकिन बीडीओ सियोट जो हैं वो किस किस कार्य को ठीक करेंगी और किस किस को रिश्वत लेने से रोकेंगी। मेरे साथ एक शख्स जुड़े हैं, इनका चेहरा भी आपको दिखाएंगे, लेकिन एक अहम चीज़, इन शख्स का जो चेहरा है ज़रा आप ध्यान से देखिएगा। इस चेहरे पर कुछ बात हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले इनसे जानते हैं क्योंकि इनको भी भ्रष्टाचार का शिकार होना पड़ा है। लगभग 8 लाख रुपए का काम इन्होंने करवाया और हज़ारों रुपए रिश्वत इन्होंने दी है। इनसे जुड़ते हैं और इनसे पूरा जानेंगे कि आखिर माजरा क्या है, पूरा मामला क्या है। सबसे पहले नाम जानूँगा। काली शर्मा, जो ब्लॉक सियोट के रहने वाले हैं। ब्लॉक सियोट और पंचायत चन्नी बी के रहने वाले हैं। काली जी, सबसे पहला सवाल ये रहेगा मेरा आपसे कि आप काम जो है आपने करवाया था, कौन सा काम था, कहाँ पर आपने करवाया और क्यों आपने जो थी वो रिश्वत आपको देनी पड़ी इस काम के बदले। रवि जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप मेरी आज सहायता कर रहे हैं। मैं काफ़ी दिनों से परेशान चल रहा था और मैंने 2018 में सांसद श्रीमान जुगल किशोर शर्मा जी से राधा कृष्ण मंदिर वेटिंग हॉल चन्नी के लिए कुछ पैसा लाया, जिसकी लागत लगभग 5 लाख रुपया थी। और एक 2016 में धर्मसाल में बाथिंग घाट जो उसका काम लाया, उसका जो 3 लाख रुपया पहले जो आपने चन्नी 5 लाख का काम जो था लाया था, पहले उस पर आए आप। तो उसमें पैसा रिलीज़ हो गया। उसके बाद हमने जितना भी था अपना दमखम लगाया और पैसा ब्लॉक तक लाया। ब्लॉक से वहाँ पे बहुत अड़चने आई मुझे इस काम को करवाने के लिए। जब मैंने देखा कि उन्होंने मुझे कहा कि एक 15 बाई 18 का एक हॉल टाइप बनाना है जिसको आपने कंप्लीट करना है। मैंने कहा ठीक है। फिर कुछ लोग आए और उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, ये छोटा सा कमरा बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप क्या करो कम काम करना लेकिन काम बड़ा हॉल टाइप का बनाओ। तो फिर हमने उस हॉल के लिए जब काम करना शुरू किया, मैंने 18 बाई 36 का जो हॉल है लटक बीम डाल के 16 mm का सरिया डाल के वो ठीक है, आपने काम करवाया। अब आप मुझे ये बताएं कि काम हो गया है, बिल बन गया है। उसके बाद जो पिछले मार्च की बात करूं तो मार्च से पहले फरवरी में ही मेरा काम कंप्लीट हुआ और मैंने जई साहब को बोला कि आप आइए, आपने बिल तैयार करना है। उसके बाद मुझे कहने लगे कि आज करेंगे, कल करेंगे, करते करते बहुत दिन बीत गए। फिर कोरोना काल आ गया। उसके बाद बहुत देर के बाद मैंने एसीडी साहब को भी बोला, आगे पीछे भी बोला, फिर भी मुझे ब्लॉक की ओर से बहुत सारी अड़चनें आई। पहले तो काम करवाने में अड़चन आ रही थी, जब पंचायत का रेगुलेशन था वो भी नहीं मुझे मिल रहा था, तब भी मैं परेशान था। मैंने कहा अगर हम किसी को काम देंगे, ना जाने ये काम कोई सही करे या ना करे। जब आपका काम हो गया, वो पिछली बातें उनको छोड़िए, रिश्वत की बात जो यहाँ पर आती है, जब आपका बिल नहीं बनाया जा रहा था उसके बाद क्या हुआ ये बताएं। उसके बाद मुझे जय साहब ने यहाँ से रजौरी बुलाया। पहले 3-4 बार बुलाते रहे तो मैं 2-3 बार नौशहरा से वापस आया और उसके बाद एक दिन मैं चला गया तो चिंगस में मुझे मिले। मुझे उन्होंने कहा कि ये देखो मैं बिल, उन्होंने वहाँ बैठ के बिल तैयार किया और मुझे बोलने लगे सियोट से MB लेके आना। मैं अपने हाथों लेके गया और वहाँ पे बिल बनाया उन्होंने। और उसके बाद मुझे कहने लगे कि वहाँ पे ऐसे ऐसे करना, कुछ 2 पेपर ले लेना, उसमें आपने ये डालना है। क्या तो, डालना है? मतलब थोड़े पैसे 2-3 हज़ार रुपया इसमें डालना है और 10,000 इसमें डालना है। आपने फलाने व्यक्ति को वहाँ पे देना है तो आपका काम हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे बता रहे हो, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने पैसे भी किसी से उधार लेके आया हैं, अभी मेरे पास कोई पैसा बचा नहीं हो। मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खर्चा किया है। उसके बावजूद भी अभी जो मुझे कहते हैं कि आप वहाँ बिल कितने का बनाया था जय साहब ने? 4,69,700
कुछ रुपए अब का। आपने रिश्वत कितनी दी वहाँ पर, ये बताएं, किस किस को दी और कितनी कितनी दी? वो वहाँ पे एक आलम साहब थे, उनको बोला आपने ये 10,000 वाला पैकेट जो उनको दे देना, एक 3,000 वाला AW साहब आएंगे तो आप उनको दे देना। मैंने कहा ठीक है, जैसे जैसे आप मुझे गाइड कर रहे 10 हो और 3 मैं करूँगा, लेकिन आप मुझे हरासमेंट 10 और कर रहे हो। 10 और 3 13 हो गया। हाँ। और आपने किसको पैसा दिया? उसके बाद मुझे जय साहब ने बोला जब मैं आऊँगा मेरी कमिटमेंट आपको करनी होगी। तो उसके बाद मुझे कहा कि उन्होंने आपने मुझे जब बिल हो जाएगा 20,000 रुपया देना। जय साहब फिर को। हाँ, तो फिर मैं वीडियो ब्लॉग में आया। हमारे आज जो वीडियो है स्वर्गीय पूर्ण चंद जी, वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मुझे हरासमेंट किया था इस मसले में। तो पहले मुझे जब बिल हो गया तो 3 लाख रुपया दिया। उसके बाद मैं वहाँ पे बैठा और 2-4 लोगों को फिर मुझे आपने नहीं, फिर पूरा आप बताएं। आपने 10,000 रुपया एक रिश्वत दी, 3,000 एक दी, और जय साहब को आपने कितने पैसे दिए ये वो बताएं? जब घर में बार बार फ़ोन करे, मेरा काम नहीं किया आपने, मेरा काम नहीं किया। मैंने कहा क्या काम करूं, मुझे अभी तो 3 लाख रुपए सारा मिला है, मुझे पूरे पैसे नहीं मिल रहे। फिर उन्होंने 56,000 मुझे और दिया। जब तो जय साहब दौड़ते घर पहुंच गए। कितने तो पैसे मुझे दिए आपने बुलाया जय साहब को? और मुझे बोलने लगे आप मेरा 20,000 रुपया पूरा दो। मैंने बोला भैया मेरे पास 20,000 नहीं, मैं ये भी किसी से लेके दे रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी बैंक से पैसे लिए हुए हैं कितना और पैसा कुछ दिया लोगों से आपने? पैसे लेके काम करवाया हुआ जय है। साहब- फिर मुझे मजबूर करके मेरे से 15,000, जो कि मेरी मिसेज बोलने लगी हाँ हम बताते हैं किसी को, जहाँ पुलिस को बुलाते हैं। काली जी, आपने भ्रष्टाचार वहां पर हुआ आपके साथ, 15,000 आपने जय साहब को दिया। जय साहब का नाम जरा बोल दें आप। महबूब महबूब जी। हाँ, जय अनवर साहब, महबूब। अनवर महबूब साहब को हाँ। आपने दिया 15,000 रुपया। 10,000 आपने रजौरी किसको दिया? वो जो AW मतलब एक्शन ऑफिस है वहाँ पे लिया गया। मैं 15 और 10 25 और फिर 3 3 28। ये 28। पेमेंट कितनी थी? ये तो टोटल काम था जो 5 लाख का, इसमें 3,75,000 रुपया आया हुआ, जो आपको मुझे 3,56,000 कुछ मिले हैं। बोले आपका ये काम पेंडिंग है, आप ये लाओगे। तो मैंने तो अगर काम पेंडिंग था तो बिल कैसे बन गया 4,69,000 का? चार वो काम पेंडिंग नहीं है, उसके अलावा जो अभी बोलते हैं 3 लाख का काम करोगे आप, उसके बाद आपको काली जी, मैं आपको बताऊंगा कि आपको पता है हिंदुस्तान के अंदर रिश्वत लेना जो है वो गैर कानूनी है, और कहीं ना कहीं देना भी जो है वो गैर कानूनी है। आपने रिश्वत क्यों दी? मैं इतनी देर से परेशान था भैया, हर जगह। इवन दैन की मैं कहूँगा कि ACD साहब ने भी जो वीडियो पूर्णचंद की बहुत सारी बेइज्जती की, आप इसका बिल क्यों नहीं बना रहे हो, ये वो। उनको भी फ़ोन भी करवाया मैंने ACD साहब से, लेकिन तब भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिर मैंने कहा अब हाथ जोड़ता हूँ मैं, मुझे करना क्या होगा। बोले आप ये काम करोगे तो तब आपका बिल होगा, नहीं तो हम बिल नहीं करने वाले हैं। मुझे मजबूर इस 4,69,000 आपका बिल बना हुआ है, इसमें अभी जो पेंडिंग पेमेंट है वो आपको क्यों नहीं दी जा रही है? मुझे वो पेमेंट यहाँ जब मुझे ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट देंगे यहाँ से कि आपने ये 4,69,000 का काम जो किया है, उसके बाद पूरा 5 का अभी मुझे बोलते हैं कि एक दीवार चढ़ाओ, पूरा प्लस्तर कराओ, इतना काम करवाओ। 30,000 मेरे पास बचा हुआ है। 30,000 में हम कितना काम कर सकते हैं? इतना सब काम तो नहीं। मैं मजबूर हुआ हूँ तभी मैं आपके पास आया हूँ। मैं आपको एक चीज़, शुरुआत में जब मैं ये इंटरव्यू करने लगा था तो मैंने आपको एक चीज़ ये कही थी कि इस चेहरे को आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, और जो भी व्यूअर्स हमारे हैं जो इस चेहरे को जानते होंगे, आपके बता दूं कि जो सांसद जुगल किशोर शर्मा की बात करें, या फिर दूसरे मंत्रियों की बात करें, या फिर जम्मू कश्मीर के अंदर दूसरे जो विधायक हैं उनकी बात करें, तो अक्सर इस चेहरे को आपने मंत्रियों के आगे पीछे घूमते हुए देखा होगा। मंत्रियों के आगे पीछे इस चेहरे को आपने घूमते हुए देखा होगा आसपास। अगर इस चेहरे से इतनी रिश्वत ली जाती है तो एक आम इंसान जब कार्यालय में जाता होगा वीडियो ब्लॉग शूट में, और उसको अपनी पेमेंट लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता होगा। अब ये 5 लाख का बात था, अब जो 3 लाख रुपए का काम आपका है उसमें आपने कितनी रिश्वत दी, कितनी पेमेंट आपको मिली है, और कितनी पेंडिंग है जो धर्मसाल में आप कह रहे हैं वो? उसमें क्या है कि केसर जी जो जई थे, वो पहले किसी ने बिल बनाया था, वो तो चला गया यहाँ से। पहले भी उसने कैसे किया मुझे नहीं जानकारी है, तो मुझे बोलने लगे कि आपका 1.5 लाख रुपए का बिल पहले कर दिया इन्होंने। सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए मैंने काम करवाया, वहाँ पे प्लस्तर करवाया, आगे जगह बनाई, ठीक है, पीछे डंगा बनाया। उसके बाद वहाँ जो पाइप वगैरह फिटिंग छोटी मोटी आप शार्ट में ये बताएं कि 3 लाख का काम था, कितना काम कंप्लीट हो चुका है, बिल कितना बन गया है उसका? पूरा जो बिल बना हुआ है, कहीं ना कहीं उसके पीछे भी मेरे से पैसे जो बोला कि उस 3 लाख में से आपको मिले कितने हैं? मुझे 2,23,500 जो टोटल था, उसमें से 2,18,20,000 जो मुझे मिले। अभी आपकी पेमेंट वहाँ भी पेंडिंग है? हाँ, अभी जो मैंने कंप्लीशन भेजा था यहाँ से,
तो वहाँ से पैसे वापस आ गए हैं। अभी 25 अभी मुझे टोटल जो है कि 75,000 जो पेंडिंग था वो आ गया हुआ है ब्लॉक में। तो अभी आपको मैं मिला नहीं है? उस 3-4 महीने हो गए ब्लॉक में आए हुए, और मैं जब भी बोलता हूँ तो आपका काम हो जाएगा। मैं आज कर रहा हूँ। आज मुझे उन्होंने जय साहब ने बोला हुआ था कि मैं आपके घर आ रहा हूँ, लेकिन वो आए नहीं। मुझे रजौरी से फ़ोन करते हैं कि मैं आपका काम घर बैठे कर रहा हूँ। इस 3 लाख की बात करें, आपको 2,23,000 पेमेंट जो है वो मिल चुकी है। इस 2,23,000 में आपने कितनी रिश्वत दी और किस किस को दी? उसमें भी महबूब जी ने बोला रजौरी में ऐसे बिल करते नहीं है, हमें पैसे देने पड़ते हैं। मेरे से वहाँ पे 10,000 रुपया लिया, और यहाँ पे जब मुझे बोला गया कि कंप्लीशन आपको तभी मिलेगा, वीडियो पूरन चंद जी थे वहाँ, कंप्लीशन तभी मिलेगा जब आप हमारे ये बाबू रमेश जी और बाबू केशव जी है इनसे मिलोगे। और बाबू केशव जी ने मुझे कहा ऐसे ऐसे बात है, तो वीडियो साहब बोल रहे हैं ये आपको करना पड़ेगा, 5,000 रुपया जो आपको देना पड़ेगा तो तभी होगा। जय साहब ने फिर कितने लिए? 10,000 उन्होंने लिया और 5,000 वीडियो ब्लॉक के अंदर हाँ। लगा। अभी देखिए, वो पुराने वीडियोस जो थे उनकी बात तो सही है, लेकिन अब जो वीडियोस यहाँ पर आई हैं, कहीं ना कहीं इनका भी फर्ज बनेगा कि ये पेमेंट तो यही रिलीज करेंगी अब। हाँ। और इनसे आप मिले, आरती जी की बात करें, क्योंकि पीछे कुछ करप्शन के चार्जेस लगे थे, लोगों ने आरोप लगाए थे, हमने वीडियो श्योट से बातचीत की थी, उन्होंने उस मामले को हल करवाया था। क्या आप वीडियो से मिले इसको लेकर? हाँ, मैं वीडियो मैम से मिला, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि मुझे इतना हरासमेंट पहले किया गया। लेकिन अब वीडियो साहब जो आई हैं बहुत ही ईमानदार और होनेस्ट हैं। वो तो फिर अच्छे आपका 4 महीने से पैसा क्यों नहीं निकल रहा? वो मैम आई थी, काम देख के गई थी, पीछे इलेक्शन आ गया था, बोले इलेक्शन के बाद हम कर रहे हैं। कि अभी मुझे उम्मीद थी कि आज जय साहब आएंगे, लेकिन वो आज भी मेरे को नहीं टाल मिले। दिए। आप 15,000 रुपया उस काम का भी दे चुके हैं। हाँ, हम लिया है, लिया है। कालीदास जी, काली शर्मा जी, रिश्वत लेना रिश्वत देना गैर कानूनी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस तरह से मैंने शुरुआत में कहा कि वहाँ से जो आदेश पास करते हैं यहाँ पर पहुँचते दम तोड़ जाते हैं। आप तो जुगल किशोर सांसद हैं, उन्होंने आपको काम दिया था, आप तो उनके काफ़ी करीबी माने जाते हैं। आपने उनको नहीं बताया कि इस तरह के काम जो है वो वीडियो ब्लॉक के अंदर हो रहे हैं, लोग रिश्वत ले रहे हैं? भैया मेरी बात सुनिए, मैंने एमपी साहब से बात की, उन्होंने भी फ़ोन किया, लेकिन यहाँ पे नीचे का जो तंत्र है ये तो हमें बख्शने वाला है ही नहीं। हम लोग मजबूर हैं। अगर मैं मजबूर हूँ, मैं मेरी मतलब हर डिपार्टमेंट के साथ, हर व्यक्ति के साथ जान पहचान है, ऊपर हाई लेवल पे भी जाता हूँ, चाहे जहाँ के जितने भी नेता हैं सभी के साथ संपर्क रहते हैं। अगर मैं परेशान हूँ तो आप सोचिए कि नीचे जो जनता है ये कितनी परेशान होगी। हम अपनी अपनी छोड़ के चले ना। मुझे बताओ कि नीचे हरासमेंट कितनी जनता होगी। अभी मैं आपको एक और बताऊं, PMAY का छोटी सी बात करूंगा। PMAY की जो लिस्टें बनी है 2011 के सर्वे के अकॉर्डिंग, किन किन लोगों को मकान दिए जाते हैं जिनके कभी हमने सुना नहीं। आज 5 साल पहले वो हमारे गांव में एंट्री करेगा भैया, आज उसको PMAY के केस के पैसे मिल रहे हैं। हम लोगों को क्यों नहीं मिलते? जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनको क्यों नहीं मिलते? अब क्या हुआ था कि सरपंच पंच बनाए गए थे, BDC चेयरमैन बनाए गए थे, अब DDC का चुनाव हुआ है, लोगों को ये बताया जा रहा है कि डेवलपमेंट होंगी। BDC चेयरमैन की बात करेंगे, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर कहूँगा कि BDC जो चेयरमैन है, क्या इसको लेकर आप उनके पास नहीं गए थे? इस मामले को लेकर कहीं BDC चेयरमैन से आपने बातचीत नहीं की इस मामले? नहीं, मेरी उनसे कोई इस विषय में आपको वहाँ पर भी जाना था, क्योंकि उनके सपुत्र भी हैं, वो पोस्ट उनकी सुंदरबनी में है, और वो स्योट में जाकर लगे हुए हैं, वहाँ पर हैं वो। BDC चेयरमैन के पास आपको जाना चाहिए था कि वहाँ से क्या जवाब मिलता? नहीं भैया, मैं उनके पास नहीं गया, क्योंकि मेरी वीडियो मैम से ऑलरेडी बात हुई थी। वो बोल रही मैं आपका मसला हल करूँगी। लेकिन हुआ नहीं। अभी हुआ नहीं, लेकिन मुझे लगता है 1-2 दिन में जय साहब ने आज आना था, वो आए नहीं। वो आए नहीं आज। कालिदास जी, अगर आपकी आवाज़ हमारे माध्यम से BDO कार्यालय तक पहुंच रही है, ACD ऑफिस तक पहुंच रही है, जहां पर आप रिश्वत दे के आए हैं उसी ऑफिस के अंदर, क्योंकि अगर कोई BDO अच्छा काम नहीं करेगा, BDO कार्यालय में काम नहीं होगा, तो आप ACD ऑफिस में जाएंगे और करप्शन वहीं पे बिल एक्शन ऑफिस से होगा। हाँ, मतलब एक्शन ऑफिस में भी, हाँ, एक्शन ऑफिस में भी इस तरह का चला। जहां आपको शिकायत लेकर जाना चाहिए वहां आपसे पैकेट मांगे गए, पैसों के रिश्वत मांगी गई। क्या कहेंगे? ये दुर्भाग्य है हमारा। भैया मैं तो हाथ जोड़ता हूँ, आइंदा से मैं ब्लॉक के कामों में कभी नहीं पढ़ूंगा। इसमें हमारी खुद की बदनामी होती है, ठीक है। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मैं ब्लॉक का कोई भी काम करवाऊँ जिसमें हमारे मत्थे कोई ना कोई कलंक लगे। हम साफ छवि के लोग हैं, हमने कभी पैसा किसी को दिया नहीं। अब हमारे से मांगेंगे तो हमारे हाथ तो कांपेंगे ना रिश्वत देते। लेकिन दे दी आपने कालिदास जी, अगर हमारे माध्यम से। मजबूरी के कारण, वरना कौन आप
खुद समझदार हैं। ठंडी का मौसम है, कोहरा पड़ा होता है, सुबह सुबह कोई कुएं में नाले में जाके छलांग लगाएगा? कोई नहीं लगाएगा, कोई नहीं, हम नहीं लगाएंगे, कोई भी नहीं लगाएगा, मुझे नहीं लगता कोई लगाएगा। तो मैं मजबूर था, तो तभी ये करना पड़ा। कालिदास, करवाया गया, मैं करता नहीं हूँ, अन्यथा मैं स्पष्ट छवि है अपनी। आज तक कोई भी मुझे कहीं पे भी पूरे कालिदास जी वो तो ठीक है, लेकिन आपने हमारे पास भी बड़ा लेट अप्रोच किया, पहले क्यों नहीं किया आपने अप्रोच? जब आप पैसे देते रहे वहाँ पर, हमारे पास भी काफ़ी आप अंत में पहुँचे। देखो, संपर्क आपके साथ मैंने 3 4 5 बार किया भी था, ठीक है। आपने बोला मैं जम्मू में आज आएंगे, कल आएंगे, आप आए नहीं। इवन देन की और भी कुछ काम थे, कुछ मसले। चलिए, आप लेट आए लेकिन दुरुस्त आए, और हमारा ये कोशिश है, हम आपके पैसे तो नहीं दिलवा सकते, लेकिन हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि उन लोगों को हमने बेनकाब किया है, क्योंकि कल हमने आपसे वादा किया था कि हम लाइव वायर पर बेनकाब करेंगे उन लोगों को जिन्होंने रिश्वत ली है, और इन्होंने नाम जो है वो बताए हैं, और अब जिस तरह से इनकी पेमेंट पेंडिंग है। और हम आप अंत में क्या अपील करेंगे, क्योंकि जो लाल किला है वहाँ से प्रधानमंत्री ऐलान करते हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे, लेकिन यहाँ तक पहुँचते वो बयानबाजियाँ जो हैं वो दम तोड़ जाती हैं, वो सिर्फ किताबी बातें लगती हैं, और यहाँ पर शरेआम भ्रष्टाचार जो है वो किया जा रहा है। क्या अपील आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे अगर आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती है तो? क्योंकि सांसद को तो आप बता चुके हैं, वो कर नहीं पाए, उनकी किसी ने सुनी नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, माननीय सांसद श्री जुगल किशोर शर्मा जी ने ना गाँव तक विकास कार्य करने की योजनाएं बनाई थी और सफल हुए। लेकिन जो जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग हैं, कुछ चंद लोग हैं, वो बैठे हुए हैं, वो काम नहीं किसी का होने देते और ना ही करने देते। शायद उनमें कौन से जो लोग हैं इन्वॉल्व हैं, कौन उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं यहाँ के, जो नहीं काम होने देते। अन्यथा सांसद जुगल किशोर शर्मा जी की बात करें, मेरा सवाल आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की बात करें, उन्होंने जितना विकास कार्य जम्मू कश्मीर के लिए, खासकर जो जम्मू पुंछ संसदीय क्षेत्र में किया है ना, इतना मुझे नहीं लगता आज तक। अपील क्या करेंगे आप, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या होना चाहिए? ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे मुझे इन्होंने हरासमेंट किया हुआ है, और मेरे से आज वही जो आप बताइए, मेरे से इतने पैसे लिए गए हैं ना रवि जी, जो मंदिर का 30,000 रुपये का पेंडिंग काम पड़ा हुआ है, क्या मैं उसी पैसे से वो काम करके, तो मैं कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेके मैं वहाँ से जो 25% पैसा रहता था, क्या मैं रिलीज़ नहीं करवा सकता? चलिए काली जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद हम करेंगे ये तस्वीरें वहाँ तक पहुँचें और आपका मामला हल हो। रिश्वत तो वापस क्या बात आएगी नहीं आएगी, लेकिन जो पेंडिंग पेमेंट है वो रिलीज़ हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद रवि जी। ये थे हमारे साथ कालिदास जी, जो कि चन्नी गांव के रहने वाले हैं। वीडियो ब्लॉक सियोट की बात करें, 5 लाख और 3 लाख के 2 काम इनके थे, जिस पर इनसे रिश्वत ली गई। वीडियो कार्यालय में रिश्वत ली गई, जई साहब ने रिश्वत ली, ये इनके आरोप हैं। और उसके बाद ये एक्शन ऑफिस में जाते हैं, जहाँ से बिल इनका पास होना था, वहाँ पर भी इनसे रिश्वत ली गई। और इनका ये कहना है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों गैरकानूनी है, हमने इनसे सवाल पूछा रिश्वत क्यों दी। इनका भी ये कहना है कि जो इनके पास पैसा था वो पैसा देकर ये थक चुके थे, और इनके पास पैसा नहीं था, और इन्हें अपना पैसा लेने के लिए हरास किया गया, और मजबूरी में इन्हें यह कहा गया कि आप पैकेट में पैसे डालकर रिश्वत दें। और वीडियो ब्लॉक में अगर कुछ सही नहीं होता तो लोग राजौरी उच्च अधिकारियों के जो ऑफिस है वहाँ पर जाते हैं, लेकिन रिश्वत वहाँ पर भी देनी पड़ी। और अहम चीज़ यह है कि इस बात की जानकारी इन्होंने जम्मू पुंछ लोकसभा सांसद जुगल किशोर शर्मा को भी दी कि पैसे नहीं मिल रहे हैं साहब, रिश्वत मांगी जा रही है। जुगल किशोर साहब ने भी फ़ोन किया और ये कहा कि इनके पैसे इन्हें दिए जाएं, लेकिन जुगल किशोर साहब की बात भी किसी ने नहीं मानी। जुगल किशोर साहब, आप जो भी पैसा लोगों के लिए रिलीज़ करते हैं अपने एमपी फंड से, ज़रा उस पर ध्यान भी रखिए कि क्या वो पैसा ज़मीन पर लगता है या नहीं, और लगता है तो क्या लोगों को पैसे दिए जाते हैं या नहीं। सियोट ब्लॉक की बात करें वीडियो ऑफिस की, तो रिश्वत का ये नया मामला नहीं है, भ्रष्टाचार का ये मामला पहला नहीं है। हम पहले भी इस मामले को उठा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ अभी तक नहीं की गई है। अभी जो वहाँ पर वीडियो सियोट आई हैं वो महिला अधिकारी हैं और काफ़ी ईमानदार लगती हैं, लेकिन जो काम उनके साथी इस तरह के कारनामे कर चुके हैं, क्या वो वीडियो ब्लॉक जो है वो साफ रहेगा? क्या वो उसको चला पाएंगी? क्या वो अपने ही लोगों पर कार्रवाई करेंगी? और ये तस्वीरें अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जा रही हैं, या जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा साहब उन तक जा रही हैं, तो इस मामले में ज़रूर जांच करें और जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि लोग जो हैं बाकी वो सबक लें और इस तरह का मामला जो है वो कभी फिर देखने को ना मिले। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या इस मामले में जांच और कार्रवाई होते हैं या नहीं, या फिर सियोट वीडियो ब्लॉक के अंदर भ्रष्टाचार के मामले
इसी तरह से चलते रहेंगे, लोगों से रिश्वत जो है वो ली जाती रहेगी, ये आने वाले समय में पता चलेगा। और जल्द ही बीडीओ कार्यालय सियोट को लेकर एक और कहानी हमारे पास है भ्रष्टाचार की, वो लेकर भी जल्दी ही आपके सामने हाजिर होंगे। अभी हमारे पास तथ्यों की कुछ कमी है, जैसे ही हमारे पास पूरे तथ्य आ जाएंगे और पूरे फिगर एंड फैक्ट के साथ आपके सामने फिर हाजिर होगा। अब तक के लिए मुझे मेरे सहयोगी मोहित वर्मा के साथ दें इजाज़त। मगर आप देखते रहें लाइव वायर। नमस्कार।